अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और यहाँ पे जी आप लोग कह रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इतनी धूप भी थी और बादल भी थे, कोई हवा नहीं चल रही थी, ऐसे हब्बस हो रही थी, पता नहीं क्यों दिल को कुछ हो रहा था। अभी तक गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बाज़ार, कान्ने बाज़ार, क्योंकि कान्ने बाज़ार बहुत सी आवाम जाती है। इतना छोटा सा बाज़ार है, छोटी छोटी गलियाँ, कुछ समझ नहीं आती। एक गली में जाओ 2-4 शॉप हैं, फिर दूसरी गली में जाओ, फिर तीसरी गली में। मुझे तो इस बाज़ार की ना समझ ही नहीं आई है। तो यहाँ पे हम जन्नत के लिए वॉच देख रहे थे, लेकिन ये पर्पल कलर की थी और इतनी लो क्वालिटी की थी ना, तो हस्बैंड को नहीं पसंद आई। वो कह रहे थे इतनी अच्छी नहीं है। वो टच वाली दिखा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, उसकी बाजू इतनी एक सी है तो वो वैसे भी उसको सूट ही नहीं करेगी। अभी वो बहुत छोटी है जन्नत, तो वैसे भी थोड़ी सी बड़ी बच्ची हो ना, 6-7 साल की, तो फिर उसके लिए इस तरह की वॉच अच्छी रहती है। फिर हम आए थे कपड़ों वाली शॉप पे। ये वाला सूट मेरे मियाँ जी को अहमद के लिए ना इतना कोई ज़्यादा पसंद आया था। येलो कलर उनका वैसे भी मोस्ट फेवरेट कलर है, तो वो बच्चों के कपड़े हों, मेरे हों, जो भी चीज़ हो ना, कहेंगे येलो कलर में जो भी नज़र आई है ना, बस वो ठीक है, ओके है। तो यहाँ पे उन्होंने इतने कपड़े दिखाए थे, ये देखें। नीचे एक और हमने उसका फाइनल किया था, वो भी येलो कलर का था। वो नीचे लाइनिंग वाली आपको लेमन कलर की शर्ट नज़र आ रही है, तो ये भी इतना डार्क लेमन नहीं था। ये इसके साथ जीन्स थी, तो जीन्स में वो देखे एक और येलो कलर था, एक लेमन कलर था, लेकिन हमने दोनों ही लेमन कलर के, एक पैंट वाला और एक ट्राउज़र वाला, दो इसके फाइनल किए थे। अहमद के वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैंने घर जाके नहीं दिखाए। फिर अहमद के हमने 2 ले लिए थे। फिर बारी आती है अनाया के कपड़ों की। ये देखे, उसने फर्स्ट फ्रॉक ही येलो दिखाया है। मेरे मियाँ जी को इतना पसंद आ गया, उसने कहा बस ये फाइनल करो, ओके डन है। लेकिन ये स्टफ़ थोड़ा सा सर्दियों वाला मोटा स्टफ़ है, लेकिन अब तो खैर अभी तक तो गर्मी पड़ रही है, मौसम आगे चेंज होना है, तो इसी तरह के पहने जाने हैं। एक ये वाइट और पर्पल मेरे मियाँ जी को बड़ा पसंद आया था अनाया के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी फ्रॉक बड़ी लग रही थी, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी चलने फिरने वाली हो जाएगी ना। इसका ट्राउज़र था साथ में, तो ये फिर अच्छा लगेगा। फिर उसने एक वो पिंक भी दिखाया था, ये एक ब्लू वाला हमने फाइनल किया था, और एक येलो फ्रॉक। ब्लू वाला बहुत प्यारा था, बहुत प्रीटी था, लेकिन उसका भी स्टफ़ सर्दियों वाला था, बहुत ज़्यादा मोटा। मैंने फाइनल करके जब बिल बनने लगा, फिर मैंने चेंज करवा लिया। वो जो भाई साहब ने बाद में रखा है ना, टी पिंक सा, वो वाला मैंने ले लिया था, और एक येलो फ्रॉक। तो इसी वजह से फिर आती है जन्नत की बारी। अहमद के और अनाया के हो गए थे फाइनल। अब जन्नत के वो इतने बड़े बड़े ये साइज़ दिखा रहा था जीन्स में, ये देखें नीचे इनर था और जीन्स में पैंट और ऊपर ये जैकेट बनी हुई थी। तो मैं उसको कह रही थी ये तो बच्ची की पैंट ही नीचे गिरती रहेगी। इसकी एक साइड प्लास्टिक था और एक साइड उन्होंने ऐसे ही छोड़ी हुई थी, और वैसे भी ये 6-7 साल की बच्ची का साइज़ दिखा रहा था। इसने 2 दिखाए थे मुझे, इनर के कलर चेंज थे, बाकी प्रिंट और कलर वही था। क्योंकि फिर मैं इसको कह रही थी कि छोटा साइज़ दिखाओ, ये इसने एक और निकाला था, ये साइज़ छोटा था, लेकिन इसकी भी पैंट का वही मसला था, तो इसी वजह से फिर मैंने ये नहीं लिए। मैंने कहा कोई और दिखा दें अगर आपके पास है। यहाँ पे जी अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। और ये वाला जो सूट पैक कर रहा है ना, येलो हुडी बनी हुई थी और नीचे जीन्स थी, बहुत प्यारा था। ये जीन्स में उसने मुझे एक टॉप दिखाया था, वो नीचे पिंक नज़र आ रहा है आपको, और 1-2 और दिखाए थे, लेकिन मुझे येलो वाला फर्स्ट नज़र में, पता नहीं तीनों बच्चों के येलो येलो ही आ गए हैं लेमन कलर से। यहाँ पे जन्नत का भी लेने के बाद फिर बिल बनवाया, तो फिर मैं तो आ गई थी बाहर बाज़ार से, क्योंकि मैं थक गई थी। खड़े हो के किसी शॉप पे बैठने की जगह नहीं थी, कि लाइट गई हुई थी, इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप। अनाया मेरे पास थी, इरिटेट हो रही थी। यहाँ पे मैं एक स्टूल पड़ा हुआ था, बिना किसी को पूछे उसके ऊपर बैठ गई। मियाँ जी अंदर बाइक लेने गए हुए थे, अंदर बाज़ार के अंदर खड़ी की थी, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं तो जगह ही नहीं होती बाइक के ऊपर। तो फिर ये नया जो बाज़ार है ना, इसकी गलियां थोड़ी खुली हैं, रश भी नहीं है। ये देखे शॉप्स अभी नई बन रही हैं, तो यहाँ पे इस शॉप से मैंने पूछा था, ये जो सामने नज़र आ रही है, ट्राउज़र सादी, इतने मोटे स्टफ़ के इनके पास ट्राउज़र थे, वो भी बेकार, तो मुझे पसंद नहीं आए। फिर आगे ये एक कपड़ों वाली शॉप नज़र आई, तो इधर से मैंने पूछा वाइट ट्राउज़र मिल जाएंगे, उन्होंने बोला जी मिल जाएंगे। फिर वो ढूंढ रहा था, फिर उसने कहा कि बाकी कलर हैं, तो वाइट तो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा मेरी फूटी किस्मत, तो वो भाई साहब हंसने लग गया। मैंने कहा पूरा बाज़ार मैंने घूम लिया, इस वाले बाज़ार से एक वाइट ट्राउज़र नहीं मिला, देख ले, हैरानी की बात है। तो कभी मैं इस बाज़ार में नहीं आई, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इतना कोई बैड रहा। बच्चों के हवाले से तो नहीं,
बच्चों के तो इतने अच्छे कपड़े मिल गए थे हमें, ज़्यादा एक ही शॉप से तीनों बच्चों के मिल गए थे। लेकिन ये फिर रात में मियाँ जी लेकर आए थे चिकन बर्गर, वो हमने खाया था मिलके। और ये इतना कोई स्पाइसी भी नहीं था और मज़े का था। फिर ये देखे बच्चों के काम चेक करें ज़रा। ये सोए हुए थे, लाइट जाती गई है तो ये उठ के बाहर सहन में आ गए थे। खैर हवा तो नहीं चल रही थी, इतनी ज़्यादा हबस हुई थी, लेकिन आधे सहन में धूप थी आधे सहन में छाँव। और इनको ये था कि हमने बस खेलना ही खेलना है रेत में। ये जिस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, ये कोने में थोड़ी सी रेत पड़ी हुई है, तो अहमद तो बस घुस जाता है इस रेत में, नहा धो के कपड़े पहन के चला जाता है। और ये देखे भर भर के ला के ना ये अंदर ये सीढ़ियों के ऊपर कमरे तक सारी रेत ही रेत लेकर आए थे। और मैं इनको मना करती थी और भर भर के लेकर आ रहे थे। इन्होंने अपना आप एक दूसरे की आंखों में डाली, सर में डाली, पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया, मेरे से मार भी खाई थी। बहुत तंग करते हैं ये। धूप चेक करें, शाम का टाइम होने वाला हो गया लेकिन धूप जाने का नाम नहीं ले रही और एक भी पत्ता नहीं हिल रहा हवा का। और मुझे इतने मेरे काम थे, मैंने सैलून भी जाना था। और फिर यहाँ पे हम फाइनली रात में जा रहे थे, सैलून अनाया मेरी गोद में थी। तो अब मुझे थोड़ा सा ना वो हो गया, पहले मैं डरती थी कहीं मेरे हाथ से मोबाइल ही ना गिर जाए रास्ते में वीडियो बनाते हुए बाइक के ऊपर, एक हाथ से फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करना और एक हाथ से अबाया उठाना बच्चे को पकड़ना। तो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता था, लेकिन एक दो दफ़ा मैंने ऐसे व्लॉग बनाया तो अब मुझे डर नहीं लगता। तो जो भी बाइक गुजर रही होती है वो ऐसे देख रहे होते हैं कि ये लड़की पता नहीं पागल है, ऐसी वीडियो बना रही है। लेकिन हमारा तो काम है। पहले मुझे शर्म आती थी थोड़ी बहुत, अब नहीं आती। अब तो मैं फटाफट से जहाँ भी जाती हूँ ना बस वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे देख के, जगह के लोगों को देख के किसी का फेस ना शो हो जाए, हर एक बंदे की प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पे फाइनली हम सैलून पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग भी व्यू चेक करें, रात में बाइक चलती है तो हवा लगती है, वरना तो हवा ही नहीं लगती। ये सामने सिनेमा है, यहाँ पे हम आए थे फर्स्ट टाइम में, एक ही बार मूवी देखी थी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, दोबारा हम गए ही नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करना भी ना भूलें। तो यहाँ पे फाइनली सैलून पहुँच गई थी, पॉलिशर लग गया था मुझे। जन्नत और अनाया को साथ लेकर गई थी और अनाया बहुत ज़्यादा रोई थी, उसको नींद आ रही थी और वो इतना रोई थी, इसने बहुत तंग किया था। जन्नत ने तो नहीं तंग किया था। अल्लाह हाफिज़।